नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किसकी कमीज सबसे ज्यादा सफेद की तर्ज पर किसका एक्सप्रेसवे सबसे अच्छा की सियासत शुरू हो गई है। 22,500 करोड़ रुपए की लागत से 36 महीने में तैयार 341 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को अब तक सबसे लंबा और शानदार एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। सरकार ने इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को प्रमाणित करने और विरोधियों को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन के मौके पर यहां लड़ाकू विमानों को उतारने का भी इंतजाम किया है। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में बने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को बेहतर बताते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारने के फैसले को भी अपनी सरकार की नकल बताते हुए योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने दोबारा सत्ता के लिए इस एक्सप्रेसवे को बड़े पैमाने पर प्रचारित करने की योजना बनाई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी यूपी में हासिल की गई बढ़त को मजबूत करने के लिए इस एक्सप्रेसवे को ऐसी सड़कों के रूप में पेश किया जाएगा जो पूर्वी यूपी के पिछड़े क्षेत्रों को विकसित क्षेत्र में बदल देगा। साफ है कि लखनऊ से गाजीपुर तक बने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने भाजपा और विपक्षी दलों के बीच चुनावी लड़ाई की पिच तैयार कर दी है। सपा बसपा दोनों बीजेपी को इस एक्सप्रेसवे का क्रेडिट नहीं लेने देना चाहते हैं। हालांकि इन दोनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने कार्यकाल में बनवाए एक एक्सप्रेसवे का चुनावी प्रचार कम नहीं किया था। बहरहाल सियासत में आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। इससे अलग हटकर यदि सिर्फ एक्सप्रेसवे की बात करें तो यह सही है कि यूपी में हर नया एक्सप्रेसवे तरक्की की नई इबारत लिख रहा है। आइए आपको बताते हैं यूपी में हुए एक्सप्रेसवे के बारे में। सबसे पहला यमुना एक्सप्रेसवे बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल में शुरू हुआ यह यूपी का पहला एक्सप्रेसवे था। इसे ताज एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है। यह 6 लेन का 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा को उत्तर प्रदेश में आगरा से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे पर 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई थी। हालांकि यह एक्सप्रेसवे मायावती के समय में पूरा नहीं हो सका था। इसका उद्घाटन अखिलेश यादव की सरकार बनने की 3 महीने के बाद 9 अगस्त 2012 को नए मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव ने किया था। इस एक्सप्रेसवे का जेपी ग्रुप ने बनाया था। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस इससे 1 मीटर ज्यादा चौड़ा और कई मायनों में नई सहूलियतों से भरपूर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह यमुना एक्सप्रेसवे पर भी हल्के वाहनों के लिए कम से कम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि भारी वाहनों को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यानी इससे कम रफ्तार पर चलने वाले वाहनों का प्रवेश इस एक्सप्रेसवे पर नहीं हो सकता। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह इस एक्सप्रेसवे को भी 6 से 8 लेन किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 13,000 करोड़ की लागत से बना है। सड़क की कुल लंबाई 370 किलोमीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। एक्सप्रेसवे उन्नाव, कानपुर, हरदोई, औरैया, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा और फिरोजाबाद से आगरा को जोड़ता है। यही नहीं, एक्सप्रेसवे के रास्ते गंगा समेत 5 नदियां भी पड़ती हैं। इन्हें पार करने के लिए एक्सप्रेसवे पर 13 बड़े और 52 छोटे पुल व 4 ROB बने हैं। सड़क पर रफ्तार में कोई रुकावट ना हो इसके लिए 132 फुट ओवरब्रिज और गांव कस्बों की सुविधा के लिए 59 अंडरपास दिए हैं। सबसे बड़ी खासियत है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह आपात स्थिति में इस एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर जहाजों की लैंडिंग और टेक ऑफ भी की जा सकती है। इस दौरान दोनों ओर से ट्रैफिक भी चलता रहेगा। आइए बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 341 किलोमीटर लंबे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल 36 महीने लगे, जबकि इसमें कुल लागत 22,500 करोड़ रुपए की आई है। इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से लखनऊ की दूरी महज 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। यहाँ बनने वाली पुलिस चौकियों के साथ हेलीपैड भी बनाया जाएगा। उद्घाटन समारोह में वायुसेना के 45 मिनट का एयर शो के जरिए यह दिखाया जाएगा कि इस एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप कैसे आधुनिकतम लड़ाकू विमान उतारे जा सकते हैं। लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे से 9 जिले जुड़ेंगे। एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया गया है, लेकिन कानूनी रूप से इस पर वाहनों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के पास चंद सराय गांव से निकलता है। यह 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। यह गाजीपुर जिले के हल्दरिया गांव में समाप्त होता है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे 8 लेन तक विस्तार हो सकता है। एक बार इसे जनता के लिए खोल देने के बाद लखनऊ से गाजीपुर की यात्रा समय 6 घंटे से घटाकर 3.5 घंटे हो जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को विकास का हाईवे करार दिया है। उनका दावा है कि पूर्वी यूपी में एक्सप्रेसवे कवर किए गए क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योगों की आय को बढ़ावा देगा। यह एक्सप्रेसवे हथकरघा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारण संयंत्र, मंडी और दूध आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। बाकी आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।